नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के टॉपिक बलों का एकीकरण। इस टॉपिक को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, सभी बलों को एक ही सिद्धांत या प्रभाव क्षेत्र से समझाना या उनकी व्याख्या करना ही बलों का एकीकरण कहलाता है। एकीकरण का मतलब होता है इकट्ठा करना, अर्थात एक सिद्धांत से सभी की व्याख्या करना। एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रयास, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एकीकरण को समझाने के लिए कुछ प्रयास किए, जिनका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। न्यूटन ने खगोलीय तथा पार्थिव यांत्रिकी को एकीकृत किया तथा बताया कि दोनों पर समान रूप से गति के नियम एवं गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होते हैं। इसी प्रकार अरस्टेड एवं माइकल फेराडे ने यह दर्शाया कि विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं एक ही प्रभाव क्षेत्र विद्युतीय चुंबकत्व का ही रूप है। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी को एकीकृत किया तथा बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इसी प्रकार शेल्डर, गलारोव, अब्दुल सलाम ने यह बताया कि दुर्बल नाभिकीय एवं विद्युत चुंबकीय बलों को एक ही प्रभाव क्षेत्र विद्युतीय दुर्बल के रूप में देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे भौतिकी के अंदर कुछ मूल संरक्षण नियम है, जिनका हम वर्णन करेंगे। देखेंगे, पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम। इसको हम इस प्रकार समझेंगे, किसी भी घटना के दौरान कुल ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात किसी घटना में प्रारंभिक ऊर्जा एवं अंतिम ऊर्जा समान रहती है, अर्थात प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा। इसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, अर्थात इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है। उस नियत ऊर्जा को ही हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी घटना के दौरान नियत रहती है। तो हम ये कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होती है और इसका योग नियत रहता है। कई स्थितियों में गतिज ऊर्जा का मान कम होता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और कई स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। लेकिन इन दोनों ऊर्जाओं का योग नियत रहता है और वो योग यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे संवेग संरक्षण नियम। इस नियम के अनुसार किसी टक्कर या घटना के पूर्व का संवेग तथा घटना या टक्कर के बाद का संवेग बराबर रहता है। टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद का संवेग। तो अगर कोई निकाय पर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। कोई भी घटना घटित होने से पूर्व का संवेग तथा बाद का संवेग बराबर होता है।
इसे ही हम बोलेंगे संवेग संरक्षण नियम, अर्थात संवेग का संरक्षण हो रहा है, संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। जितना संवेग पहले था उतना ही संवेग घटना के बाद है। अब हम बात करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण नियम की, एंगुलर मोमेंट कंजर्वेशन लॉ। इस नियम के अनुसार घूर्णन गति के दौरान कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात घटना के पूर्व का कोणीय संवेग तथा घटना के बाद कोणीय संवेग बराबर रहता है। कोणीय संवेग भी किसी भी घटना के दौरान संरक्षित रहता है। अब हम बात करेंगे आवेग संरक्षण नियम, चार्ज कंजर्वेशन लॉ की। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात आवेश है वो नियत रहता है। अगर किसी वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु पे जाता है तो जिस वस्तु से आवेश जा रहा है उस वस्तु पर धन आवेश आ जाएगा और आवेश जिस वस्तु पर जा रहा है उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। लेकिन दोनों चीजों पे आवेश का योग नियत रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा।